ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की हीरोइन सॉन्ग अपने क्लास फेलो जैंग से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनकर जैंग सॉन्ग को कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, इसीलिए मैं हमारे रिश्ते को कोई भी और नाम नहीं देना चाहता। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैंने 99th बार तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया है। अगर तुमने आज मुझे इनकार किया तो फिर मैं कभी भी तुमसे दोबारा प्यार का इजहार नहीं करूंगी। ये सुनकर जैंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग वहां से नाराज होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर जाती है और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम 23 इयर्स ओल्ड हो गई हो और तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए जाओ। ये सुनकर सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि मैं भी यंग और ब्यूटीफुल हूँ, मुझे लाइफ इंजॉय करनी है और शादी नहीं करनी। लेकिन सॉन्ग की मॉम उसे समझाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारी एज ज़्यादा हो गई तो तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर सॉन्ग जैंग के इनकार के बारे में सोचती है और फिर वो अपनी मॉम को हाँ बोल देती है और कहती है कि कल मैं डेट पर जाऊंगी। अगले सीन में सॉन्ग डेट पे जाने के लिए तैयार होती है और कुछ लड़कियां उसे मेकअप करती हैं और उसे तैयार होने में मदद करती हैं। अगले सीन में सॉन्ग लेट हो रही होती है और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि जल्दी से निकलो, वो लड़का तुम्हारा डेट पे इंतज़ार कर रहा होगा। अगले सीन में सॉन्ग डेट पर जाती है और वहाँ पर यू हाउ से मिलती है और यू हाउ उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी र्यूमर्स सुने हैं और मुझे लगता है कि वो सारे र्यूमर्स सच हैं। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि मैंने सुना था कि तुम एक अमीर घर में शादी करना चाहती हो, शायद ये बात सच है, इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग को एक बॉक्स देता है और उसे कहता है कि मुझे लगा जैसे अंदर तुम्हें ये खाने में पसंद आया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पैक करवा लिया। फिर यू हाउ सॉन्ग को घर छोड़ने के लिए जाता है और सॉन्ग उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे घर का रास्ता पता है। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग के घर जाता है और उसकी मॉम से मिलता है और कहता है कि सॉन्ग और मैंने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम कहती हैं कि अभी सॉन्ग के डैड घर पर नहीं हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यू हाउ सॉन्ग की मॉम से कहता है कि मैं शादी के गिफ्ट्स लेकर कल अपनी फैमिली के साथ आ जाऊंगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यू हाउ सॉन्ग से कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, मेरे मॉम और डैड मुझे शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझ में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ तो है नहीं, तुम्हें मैं पसंद आ जाना चाहिए हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि तुम में कोई भी बुराई नहीं है। फिर सॉन्ग यू हाउ से कहती है कि क्या शादी के लिए जल्दी नहीं कर रहे हैं हम दोनों। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि मैं ऑलरेडी 31 इयर्स ओल्ड हूँ और तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। क्या तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे से एज में बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ? अगर तुम चाहती हो तो हम कुछ देर के लिए डेट कर सकते हैं और एक दूसरे को जान सकते हैं। अगले सीन में सॉन्ग अपने रूम में बैठकर यू हाउ के बारे में सोच रही होती है और इसी बीच सॉन्ग को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और सॉन्ग की फ्रेंड उसे बताती है कि हमारे कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया है और वो हमारे थीसिस के प्रोजेक्ट को डील करेगा। सुना है कि वो प्रोफेसर अब्रॉड से पढ़कर आया है और उसका एक अपना साइंटिफिक फाउंडेशन भी है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। ये सुनकर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को कहती है कि उस प्रोफेसर ने मुझे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारी रात काम करना पड़ेगा। अगले सीन में सॉन्ग लाइव ब्रॉडकास्ट करती है क्योंकि वो एक यूट्यूबर होती है और अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट में वो लोगों को गाना सुनाती है। यू हाउ भी सॉन्ग का ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है और उससे एक गाने की रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन सॉन्ग
सॉन्ग सबसे कहती है कि आज मेरी टीचर ने मुझे बहुत सारा काम दिया है, इसीलिए आज मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट जल्दी ख़त्म करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग यूहाओ को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्या तुम मुझे भी जॉब दिला सकते हो? ये सुनकर यूहाओ जैंग से कहता है कि मैं तुम्हें जॉब नहीं दिलवा सकता, तुम्हें अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ सॉन्ग को मैसेज करता है और कहता है कि क्या आज हम डेट पर जा सकते हैं। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ से डेट पे मिलती है और उससे कहती है कि आज तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों का एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। ये सुनकर सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मेरे दिल में अभी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर यूहाओ सॉन्ग के करीब आकर उसकी सीट बेल्ट बंद करता है और उससे कहता है कि मेरे करीब आने के बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं जागी। ये सुनकर सॉन्ग काफ़ी घबरा जाती है। अगले सीन में सॉन्ग एक ड्रिंक पी रही होती है और वो यूहाओ से कहती है कि तुम्हें भी ये ड्रिंक खरीदनी चाहिए थी। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि मुझे स्वीट ड्रिंक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे टेस्ट करूं तो मैं ये पी सकता हूँ। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग की ड्रिंक लेकर उसे पी लेता है। अगले सीन में सॉन्ग और यूहाओ दोनों रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और सॉन्ग यूहाओ से उसका इंस्टाग्राम आईडी मांगती है। इसके बाद सॉन्ग यूहाओ की प्रोफाइल में देखती है कि वो एक कंपनी का सीईओ है और यूहाओ सॉन्ग को बताता है कि चाइना वापस आने के बाद मैंने एक अपनी कंपनी खोली है, लेकिन अभी मैंने उसे लॉन्च नहीं किया है। इसके बाद सॉन्ग अपने टीचर के खिलाफ बातें करने लगती है और कहती है कि लगता है कि मेरा टीचर कोई ओल्ड मैन है और वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। फिर वो यूहाओ से कहती है कि क्या तुम मेरे रिसर्च टॉपिक में मुझे प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करोगे। अगले सीन में सॉन्ग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है और यूहाओ को मैसेज करती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैंने प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। दूसरी तरफ यूहाओ तैयार हो रहा होता है और यहाँ पर ऑडियंस पर ये बात रिवील होती है कि यूहाओ ही सॉन्ग का टीचर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग और उसकी फ्रेंड यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे होते हैं और वो दोनों भागकर क्लास में जाते हैं। सॉन्ग ये देखकर हैरान हो जाती है कि यूहाओ ही उसका टीचर है और थोड़ी देर बाद यूहाओ क्लास में लेक्चर देना शुरू कर देता है और सॉन्ग को डांटता भी है कि तुम क्लास में अटेंशन पे क्यों नहीं कर रही, क्लास के बाद मुझसे आकर ऑफिस में मिलो। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और सॉन्ग यूहाओ से बहाना बनाती है कि मुझे जल्दी घर जाना है, लेकिन यूहाओ फिर भी उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे टीचर हो। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग को कॉफ़ी देता है। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग को पढ़ाने लगता है और उसके प्रोजेक्ट में उसकी मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट करता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब सही कैसे करना है। इसके बाद सॉन्ग ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि यूहाओ उसे फ्लावर्स दे रहा है और उसके साथ रोमांस कर रहा है। इसी बीच यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। सॉन्ग कहती है कि मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अब तुम मुझे पढ़ाने लगे हो, इसीलिए अब तो मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि ग्रेड्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता, असल बात यह है कि तुम्हें नॉलेज गेन करना चाहिए। जितना नॉलेज तुम्हारे पास होगा इसी वजह से तुम्हें अपने प्रोफेशनल करियर में फ़ायदा होगा। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कल डेट पे चलोगी। सॉन्ग यूहाओ के साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद सॉन्ग अपने घर जाती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि क्या टीचर ने तुम्हें ऑफिस में डांटा। ये सुनकर सॉन्ग झूठ बोल देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और उसने मेरी प्रोजेक्ट में मिस्टेक्स भी निकाली। अगली सुबह सॉन्ग जागती है और वो अपनी डेट के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है। सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही हूँ। सॉन्ग की
फ्रेंड साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्ग उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अकेली ही घर चली जाऊंगी। अगले सीन में सॉन्ग यू हाउ से मिलती है और यू हाउ उसे अपने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रोफेशनल टीम्स काम करती हैं। अगर तुम इन्हें काम करते हुए देखोगी तो इसकी मदद से तुम अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से बना सकोगी। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग को रिसर्च सेंटर के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से मिलवाता है और उन लड़कियों को कहता है कि आज से सॉन्ग तुम लोगों के रिसर्च ग्रुप की मेंबर होगी। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग से कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर काम सीखना होगा और इस तरह से तुम रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से बना सकोगी। ये सुनकर सॉन्ग यू हाउ के कान में कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। इसके बाद रिसर्च टीम का लीडर चेन सॉन्ग से कहता है कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैंने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। इसके बाद एक स्टूडेंट जिया सॉन्ग के पास आती है और वो उससे कहती है कि यू हाउ तुम्हें यहाँ पर खुद छोड़ने के लिए क्यों आया? क्या तुम नहीं जानती कि सर की गर्लफ्रेंड है? तभी वहाँ पर यू हाउ आ जाता है और जिया से कहता है कि वर्किंग आवर्स में पर्सनल क्वेश्चंस करने की इजाज़त नहीं है और फिर यू हाउ सॉन्ग को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद यू हाउ अपनी कार में सॉन्ग को बिठा लेता है और उससे कहता है कि अगर मैं वहाँ पर ना आता तो तुम उस लड़की को क्या जवाब देती। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैं आपके बारे में किसी को सच नहीं बताना चाहती, क्योंकि इस तरह से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। ये सुनकर यू हाउ सॉन्ग से कहता है कि तुम स्कूल में भी किसी को नहीं बताती कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसकी क्या वजह है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर पर बहुत परेशान हो रही होती है और इंटरनेट पर सर्च करती है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड नाराज़ हो तो आपको उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद वो यू हाउ को मनाने का प्लान करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी क्लास में स्टूडेंट्स का होमवर्क कलेक्ट करती है और टीचर को देने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और सॉन्ग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सॉन्ग जैंग को बताती है कि मैं प्रोफेसर की असिस्टेंट हूँ। क्लास खत्म होने के बाद सॉन्ग यू हाउ से कहती है कि क्लास में मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि मैं अगली क्लास में तुम्हें समझा दूंगा। फिर सॉन्ग यू हाउ के पीछे पीछे उसके ऑफिस में चली जाती है और यू हाउ को कॉफ़ी देती है। यू हाउ कॉफ़ी पीने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और जैंग यू हाउ से कहता है कि मेरे रिसर्च पेपर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी करेक्शन कर दें। फिर जैंग यू हाउ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लें। ये सुनकर यू हाउ जैंग को कहता है कि मैं ऑलरेडी सॉन्ग को अपना असिस्टेंट बना चुका हूँ। इसके बाद जैंग वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग यू हाउ से कहती है कि तुम जैंग से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे थे। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि मेरी मर्जी, मेरा दिल चाह रहा था। इस पे सॉन्ग कहती है कि क्या तुम जैंग से बदतमीजी इसलिए करते हो क्योंकि वो मुझे पसंद था। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि क्या मेरा जैंग को डांटना तुम्हें बुरा लगा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में सॉन्ग को यू हाउ का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। इसके बाद सॉन्ग लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और सबसे कहती है कि आज आप लोग कौन सा गाना सुनेंगे। फिर वो अपने व्यूअर्स को ये भी बताती है कि मेरा टीचर बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए मैं आजकल फ्री हूँ। दूसरी तरफ यू हाउ भी सॉन्ग का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है और सॉन्ग को मैसेज भेजता है कि क्या आपको आपका टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं। सॉन्ग जवाब देती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे अपना टीचर काफ़ी पसंद है। इसके बाद यू हाउ अपनी मीटिंग के दौरान सॉन्ग को मैसेजेस भेजता रहता है और ये देखकर कंपनी के एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यू हाउ को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुमने इतने दिनों से मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। ये सुनकर यू
हाउ उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बाकी की बात मैं तुमसे आकर करूँगा। ये कहकर यू हाउ कॉल बंद कर देता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड आ जाती है और उससे कहती है कि जैंग तुमसे मिलने के लिए आया है। सॉन्ग अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे जैंग अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी बीच सॉन्ग को जैंग का मैसेज आता है और वो उसे एक पार्टी पे बुलाता है। सॉन्ग कहती है कि मैं इसकी पार्टी पर नहीं जाऊंगी, लेकिन सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि हमें पार्टी पे जाना चाहिए। पार्टी पे जाकर हम जैंग को सबक सिखाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पार्टी में जाती है और दूसरी तरफ यू हाउ रिसर्च सेंटर जाता है और चेन से पूछता है कि सॉन्ग कहाँ है। चेन यू हाउ को बताता है कि वो 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर चली गई थी, उसे कहीं जाना था। दूसरी तरफ सॉन्ग यू हाउ को मैसेज भेजती है और उसे पार्टी की एक पिक्चर क्लिक करके भी सेंड करती है और कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद सब फ्रेंड्स मिलकर कॉलेज टाइम की बातें करने लगते हैं। फिर कुछ लड़कियां स्कूल की एक लड़की टीना की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और 4 साल तुम अब्रॉड रहकर आई हो, लेकिन अभी भी जैंग तुम्हें पसंद करता है। फिर एक लड़की सॉन्ग से कहती है कि तुम हमेशा से जैंग को पसंद करती थी, लेकिन जैंग हमेशा से टीना को ही पसंद करता था। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में आकर उस लड़की से कहती है कि मुझे जैंग अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर एक लड़की कहती है कि टीना और जैंग का कपल परफेक्ट है, वैसे भी तुम जैंग के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर यू हाउ आ जाता है और सब लड़कियों से कहता है कि सॉन्ग हर हालत में तुम लोगों से बहुत बेहतर है। और फिर वो कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट का बिल भी पे कर दिया है, तुम लोग समझना कि आज का खाना तुम लोग सॉन्ग की तरफ से खा रहे हो। फिर वो सॉन्ग को वहाँ से लेके चला जाता है। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग से कहता है कि मैं रिसर्च सेंटर गया था और जब मुझे पता चला कि तुम वहाँ पर नहीं हो तो मैं तुम्हारे पीछे यहाँ पर आ गया। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ। ये सुनकर यू हाउ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो वो लड़कियाँ तुमसे बदतमीजी करती, इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया। इसके बाद यू हाउ सॉन्ग को एक बहुत ही प्यारी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सिटी का नाइट व्यू नजर आ रहा होता है। फिर यू हाउ सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम जैंग को पसंद करती हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि वो हैंडसम है और इंटेलिजेंट है, शायद स्कूल टाइम में इसीलिए वो मुझे अच्छा लगता था। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सॉन्ग से एक टी सेट टूट जाता है और वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो जैंग से टकराती है और जैंग को बताती है कि मुझसे एक टी सेट टूट गया है और वो मेरी मॉम ने बहुत महंगी प्राइस में खरीदा था। जैंग सॉन्ग को कहता है कि मैं भी पार्टी से भाग कर आया हूँ, अगर तुम मेरी यहाँ से भागने में मदद कर दोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुमने टी सेट तोड़ दिया था। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी चुकी होती है और यू हाउ से कहती है कि वो लव बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरा बचपना था। इसके बाद यू हाउ को एक पुराना सीन याद आता है जिसमें वो टी सेट टूटते हुए देख लेता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही टी सेट खरीद कर लाओ। फिर यू हाउ सॉन्ग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पार्टी के अंदर ले जाता हूँ। फिर यू हाउ और सॉन्ग दोनों एक साथ चले जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और यू हाउ सॉन्ग को कहता है कि तुम्हें पार्टी में जैंग से मिलना याद है, लेकिन तुम्हें मैं याद क्यों नहीं हूँ। अगले सीन में यू हाउ सॉन्ग को घर ले जाता है और सॉन्ग सो जाती है और यू हाउ से देखकर कहता है कि लगता है कि मुझे जल्दी ही तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अगली सुबह सॉन्ग जागती है और वो यू हाउ से कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यू हाउ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में रात को क्या हुआ होगा। सॉन्ग कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। अगले सीन में सॉन्ग बाथरूम में जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो यू हाउ के कपड़े पहनकर बाहर आती है और यू हाउ से कहती है कि तुम्हारे कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा लूज हैं। फिर यू हाउ अपनी टाई उतारता है और सॉन्ग की जीन्स पर बांध देता है। इसके बाद
यूहाओ और सॉन्ग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर एक दूसरे से इधर उधर की बातें करने लगते हैं और फिर यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें कपड़े दिलाने के लिए ले चलता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ सॉन्ग को नए कपड़े दिलाने के लिए एक स्टोर में ले जाता है और सॉन्ग कपड़े चूज करने लगती है। उसके बाद यूहाओ सेल्स गर्ल से कहता है कि ये सारे कपड़े पैक कर दो। सॉन्ग यूहाओ से कहती है कि तुमने इतने सारे कपड़े मुझे खरीद कर क्यों दे दिए। यूहाओ कहता है कि तुम दिन में 3 बार कपड़े चेंज करना और ये सारे कपड़े पहन लेना। इसके बाद सॉन्ग की फ्रेंड उससे कॉल करती है और उससे कहती है कि प्रोफेसर यूहाओ कल वहाँ पर कैसे आ गए थे। ये सुनकर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो बाहर से गुजर रहे थे, इसीलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। इसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं जल्दी ही घर वापस आ रही हूँ। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि कपड़े हमने खरीद लिए हैं, अब मैं तुम्हें डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें भी ले देता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। यूहाओ कहता है कि आज रात तुम मेरे घर रुक रही हो क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाई करवाने लगा हूँ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स भी बहुत करीब। अगले सीन में यूहाओ सॉन्ग को पढ़ा रहा होता है और इसी बीच सॉन्ग यूहाओ से कहती है कि कल तुम मुझे ढूंढते हुए पार्टी में क्यों आ गए थे। ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पर आ गया। इसी बीच घर की बेल बजती है और यूहाओ दरवाजे पर जाकर देखता है कि जैंग उससे मिलने के लिए आया है। जैंग यूहाओ से कहता है कि तुम्हारा सॉन्ग के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर स्टूडेंट्स को पता चला कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये सुनकर यूहाओ जैंग से कहता है कि वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी फ्रेंड से पार्क में मिलती है और तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और सॉन्ग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सॉन्ग जैंग से कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए अब अगर तुम मुझे पसंद करते भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि जैंग को एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए वो तुमसे माफ़ी मांगने आया है, क्या तुम अब भी उसे एक्सेप्ट कर लोगी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग को कॉफ़ी देता है और कहता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि इस वीकेंड पर मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ और अपने मॉम डैड से मिलवाना चाहता हूँ। अगले सीन में सॉन्ग की फ्रेंड उससे नाराज़ होती है और कहती है कि तुमने अपना और यूहाओ का रिश्ता मुझसे क्यों छुपाया। फिर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को सब बता देती है और सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है कि इसका मतलब है कि प्रोफेसर तुमसे डेट पर मिले थे, क्या अब तुम दोनों शादी करने वाले हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि यूहाओ बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे शादी के बारे में सोच रही हूँ। अगले सीन में सॉन्ग रिसर्च सेंटर में खोई खोई बैठी होती है और चैन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। सॉन्ग उसे बताती है कि मेरी बॉयफ्रेंड की फैमिली मुझसे मिलना चाहती है और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये सुनकर एक लड़की सॉन्ग को सजेशंस देने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड की फैमिली से कॉन्फिडेंटली मिलना चाहिए, वो ज़रूर तुम्हें पसंद करेंगे। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, मेरे साथ ऑफिस में चलो। ये सब जिया देख लेती है और बहुत जेलस फील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग सबको बताती है कि मेरे लैपटॉप में से प्रोजेक्ट की इम्पॉर्टेंट फाइल्स गायब हो गई हैं। ये सुनकर जिया सॉन्ग से झगड़ने लगती है और कहती है कि तुमने सारी टीम की मेहनत बर्बाद कर दी और ये फाइल्स तुमने कैसे गायब होने दी, क्या तुमने इन फाइल्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, ये तो सारी कंपनी का लॉस है। तभी जिया यूहाओ के ऑफिस में भी चली जाती है और सॉन्ग की शिकायत करती है और कहती है कि हमें सॉन्ग को पनिश करना चाहिए। ये सब सुनकर यूहाओ जिया से कहता है कि क्या तुम खुद मुझे हार्ड ड्राइव वापस करोगी या मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सुनकर सॉन्ग जिया को कहती है कि इसका मतलब है कि फाइल्स तुमने चुराई थी तो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। ये सुनकर जिया सॉन्ग को कहती है कि तुम
टीम में रहना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो तुम यहाँ पर कैसे काम कर सकती हो। ये सब सुनकर यू हाओ जिया से कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। जिया कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और फिर जिया अपनी नेक पर एक चोट भी दिखाती है और कहती है कि मुझे प्रोजेक्ट के काम के दौरान चोट भी लग गई थी, आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं। यू हाओ कहता है कि जिस दिन तुम्हें चोट लगी थी मुझे उसी दिन तुम्हें जॉब से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। ये सब सुनकर जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग यू हाओ से कहती है कि ऑफिस में कितनी लड़कियाँ तुम्हें पसंद करती हैं, तुम तो बहुत फ्लर्ट लगते हो। यू हाओ कहता है कि लगता है कि तुम ये सब सुनकर जेलस हो रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग सोकर जागती है और पास में ब्यूटिशियंस खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती हैं। सॉन्ग की मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आज तुम यू हाओ की फैमिली से मिलने के लिए जा रही हो, इसीलिए ये ब्यूटिशियंस तुम्हें तैयार करेंगी। इसके बाद वो लड़कियां सॉन्ग को तैयार करती हैं और थोड़ी देर बाद यू हाओ सॉन्ग को लेने के लिए आ जाता है और सॉन्ग को कहता है कि आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यू हाओ के घर जाती है और वहाँ पर वही टी सेट देखती है जो उसने कुछ सालों पहले तोड़ा था। फिर सॉन्ग यू हाओ से कहती है कि ये टी सेट यहाँ पर कैसे है। ये सुनकर यू हाओ से बताता है कि मैंने ये एक नए आर्टिस्ट से बनवाया है और ये टी सेट मेरी सिस्टर इन लॉ का था, लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनका असली टी सेट टूट गया था। ये सब सुनकर सॉन्ग यू हाओ से कहती है कि जिस लड़के ने कुछ सालों पहले मेरी मदद की थी, क्या वो लड़के तुम थे। ये सुनकर यू हाओ कहता है कि शुक्र है कि मैं तुम्हें याद आ ही गया। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाता हूँ। इसके बाद सॉन्ग यू हाओ के पेरेंट्स से मिलती है और यू हाओ की मॉम सॉन्ग को एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट गिफ्ट करती हैं और उसे बताती हैं कि ये ब्रेसलेट मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। ये सब सुनकर यू हाओ के डैड सॉन्ग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और यू हाओ तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे। ये सुनकर यू हाओ अपने डैड से कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा सॉन्ग का ख्याल रखूंगा। इसके बाद यू हाओ सॉन्ग को घर छोड़ने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे लगे। सॉन्ग कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे पसंद किया होगा कि नहीं। ये सुनकर यू हाओ सॉन्ग को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मेरे पेरेंट्स भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। फिर यू हाओ सॉन्ग को किस करता है और उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूँगा। इसके बाद सॉन्ग अपने घर जाती है और उसकी मॉम उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहती हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बाद सॉन्ग की मॉम उस पे शक करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे लिप्स पर बहुत स्वेलिंग हुई है, क्या तुम यू हाओ को किस करके आई हो। ये सुनकर सॉन्ग शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में यू हाओ और उसकी मॉम सॉन्ग की मॉम से मिलने के लिए आते हैं और फिर यू हाओ की मॉम सॉन्ग को वेडिंग गिफ्ट्स भी देती हैं और इसके बाद वो सॉन्ग को डॉक्यूमेंट्स देती हैं और कहती हैं कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और हम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सॉन्ग कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती, लेकिन यू हाओ सॉन्ग को कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, इसीलिए आगे से सब तुम्हारा ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। ये सुनकर सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड प्रोफेसर है, तो मुझे बुरे मार्क्स कभी भी नहीं लेने चाहिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प लेने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद सॉन्ग यू हाओ के ऑफिस में जाती है। यू हाओ सॉन्ग से कहता है कि तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। सॉन्ग कहती है कि मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये सुनकर यू हाओ सॉन्ग को किस करता है और उसे कहता है कि इस वीकेंड पर मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अगले सीन में यू हाओ सॉन्ग को पढ़ाता है और फिर उसके लिए हॉट मिल्क लेने के लिए जाता है। फिर सॉन्ग यू हाओ का कंप्यूटर देखती है और उसके कंप्यूटर में वो एक लड़के का अकाउंट देखती है और उसे
याद आता है कि ये लड़का तो मुझे हमेशा नए सॉन्ग्स बनाकर भेजता था। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग उससे कहती है कि तुम वही लड़के हो ना जो ऑनलाइन मुझे गाने बनाकर भेजा करता था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि मैं तुम्हारी सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं तुम्हें 5 साल से पसंद करता था और जब मुझे पता चला कि तुम स्कूल में जैंग को पसंद करती हो तो मैं बहुत सैड हो गया और इसी वजह से मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए चला गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने जैंग को छोड़ दिया है तो मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये सुनकर सॉन्ग यीहाओ को कहती है कि क्या इस वजह से तुमने मेरे साथ डेट अरेंज की थी। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। ये सब सुनकर सॉन्ग यूहाओ को हक करती है और उससे कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगले दिन चेन और ऑफिस की एक लड़की सॉन्ग और यूहाओ के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और अपने कलीग्स को अपने और सॉन्ग की एंगेजमेंट का कार्ड देता है और कहता है कि तुम सबको मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना है। अगले सीन में सॉन्ग अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और फ़ोन पर अपनी आंटी से बात कर रही होती है। इसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड से भी बातें करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। यूहाओ उससे कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। इसके बाद जैंग सॉन्ग को कॉल करता है और सॉन्ग की फ्रेंड जैंग की कॉल रिसीव करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें सॉन्ग और यूहाओ की एंगेजमेंट पार्टी का कार्ड नहीं मिला, तुम अभी भी सॉन्ग को तंग क्यों कर रहे हो। इसके बाद यूहाओ जैंग से बात करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अब मेरी वाइफ को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर जैंग यूहाओ से कहता है कि आप उम्र में सॉन्ग से बहुत बड़े हैं, आप उसके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। ये सुनकर यूहाओ जैंग से कहता है कि पूरे बीजिंग में सॉन्ग और मेरे जैसा कोई भी कपल नहीं है, इसीलिए तुम हमसे जेलस होना बंद कर दो। इसके बाद सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मैंने तो जैंग को बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं अभी भी वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग को अकेले में ले जाता है और उसके करीब आकर कहता है कि मैं जैंग से जेलस हो रहा हूँ, तुम मुझसे बात क्यों करती हो। सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मैं उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि मुझे बताओ कि तुम किसको पसंद करती हो। सॉन्ग यूहाओ से कहती है कि तुम्हें पहले ही मेरे जवाब का पता है तो फिर तुम्हें पूछने का क्या फायदा। अगले सीन में सॉन्ग और यूहाओ की एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है और यूहाओ सबके सामने अनाउंस करता है कि सॉन्ग से शादी करना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था और आज मेरा ये ख्वाब सच होने वाला है। फिर यूहाओ सॉन्ग को रिंग देता है और उससे कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर सॉन्ग यूहाओ से कहती है कि अब मैंने तुम्हारे नाम की रिंग अपने हाथ में पहन ली है, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई हूँ। थोड़ी देर बाद सॉन्ग रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाती है और जैंग ज़बरदस्ती सॉन्ग के कमरे में घुस आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यूहाओ से प्यार नहीं करती और मुझे जेलस करवाने के लिए उससे शादी कर रही हो। ये सुनकर सॉन्ग जैंग को कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैंने तुम्हारे अंकल से एंगेजमेंट कर ली है, इसलिए तुम्हें अब मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब सुनकर जैंग सॉन्ग से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और यूहाओ जैंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली वाइफ से बदतमीजी करने की। ये सुनकर जैंग यूहाओ से कहता है कि सॉन्ग हमेशा से मुझे पसंद करती है और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। ये सुनकर यूहाओ गुस्से में आ जाता है और जैंग को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो तुम रेस्ट कर सकती हो, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीना जैंग के पास आती है और उससे कहती है कि सॉन्ग ने तुम्हें बता दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जैंग टीना से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो
और मेरा पीछा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यूहाओ के ऑफिस उससे मिलने के लिए जाती है और ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि मैं यूहाओ की फियांसी हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग को अंदर नहीं जाने देती और कहती है कि हमारे बॉस से कोई भी अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग यूहाओ के घर के बाहर बैठकर उसका वेट कर रही होती है और यूहाओ अचानक वहां पर आकर सॉन्ग को देखकर हैरान हो जाता है और फिर उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। उसके बाद सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि मेरा फोन ऑफ था और मैं मीटिंग में बहुत बिजी था, इसीलिए मैंने अपना फोन चेक नहीं किया। फिर सॉन्ग यूहाओ से कहती है कि मेरा जैंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि मैंने उस दिन जब तुम्हें और जैंग को साथ देखा तो मैं डर गया था कि कोई फिर से मुझसे मेरी खुशियां ना छीन ले, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा नाराज हो गया था। सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर यूहाओ सॉन्ग को किस करता है और सॉन्ग उसे जाने से मना करती है और फिर यूहाओ सॉन्ग को अपने साथ कमरे में ले जाता है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसी बीच यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने को फोर्स नहीं करूँगा, जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना सामान पैक कर रही होती है और सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम घर वापस चली जाओगी तो मैं इस रूम में अकेली रह जाऊंगी। फिर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ और कंपटीशन में मैं एक स्पेशल सॉन्ग भी गाऊंगी। अगले सीन में सिंगिंग कंपटीशन होता है और सॉन्ग कंपटीशन में गाना गाने लगती है और सबको बताती है कि मैं ये गाना अपने फियांसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और सॉन्ग से अपने प्यार का इजहार करता है और सॉन्ग उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, अगर तुम इसी तरह से मुझे तंग करते रहे तो मेरे फियांसी को बहुत बुरा लगेगा। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? ये सुनकर यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि जैसे तुमने जैंग को रिजेक्ट किया मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाती है और सॉन्ग की फ्रेंड्स सॉन्ग से उसके और यूहाओ के रिलेशनशिप के बारे में सवाल करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद सारी फ्रेंड्स मिलकर अल्कोहल भी पीती हैं और सॉन्ग बहुत ज़्यादा नशे में भी आ जाती है। तभी वहाँ पर यूहाओ सॉन्ग को लेने के लिए आ जाता है। सॉन्ग की फ्रेंड्स यूहाओ से कहती हैं कि सॉन्ग का फियांसी है, आप उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? यूहाओ सॉन्ग की फ्रेंड्स को बताता है कि मैं ही सॉन्ग का फियांसी हूँ और मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूँगा। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग को घर ले आता है और सॉन्ग बहुत नशे में होती है और यूहाओ के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो सो भी जाती है। अगली सुबह सॉन्ग जागती है और उसे याद आता है कि रात को उसने अजीब अजीब हरकतें की। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग यूहाओ से सॉरी बोलती है और कहती है कि आगे से मैं इतनी अल्कोहल नहीं पीऊँगी। फिर यूहाओ सॉन्ग को एक एग्रीमेंट देता है और कहता है कि इस पे साइन करो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है कि सॉन्ग अब से ज्यादा अल्कोहल नहीं पिएगी और 12 बजे से पहले घर भी आ जाएगी और लड़कों से दोस्ती भी नहीं करेगी। फिर यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और तुम्हें अब से ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ को मिस करती है और उसे रात को नींद नहीं आती। फिर वो यूहाओ से मैसेज पर बात करती है और फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग सोचती है कि मुझे यूहाओ से मिलने के लिए जाना चाहिए और उसे सरप्राइज देना चाहिए। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ से मिलने के लिए एक होटल में जाती है और यूहाओ को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर यूहाओ की एक फ्रेंड लिली सॉन्ग से मिलती है और उससे कहती है कि क्या तुम यूहाओ को ढूंढ रही हो? ये सुनकर सॉन्ग लिली को बताती है कि मैं यूहाओ की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर यूहाओ आ जाता है और सॉन्ग को अपनी फ्रेंड लिली से मिलवाता है और लिली यूहाओ को कहती है कि हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। इसके बाद यूहाओ, लिली और सॉन्ग मिलकर एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में आया हुआ एक आदमी यूहाओ और लिली को कहता है कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो और एक दूसरे के साथ बहुत सूट भी करते हो। लिली उस आदमी को कहती है कि यूहाओ बस मेरा दोस्त है और हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है।
ये सब सुनकर सॉन्ग जेलस होकर पार्टी से बाहर चली जाती है और लिली सॉन्ग से मिलने के लिए आती है। सॉन्ग लिली से पूछती है कि क्या तुम यूहाओ को पसंद करती हो। ये सुनकर लिली सॉन्ग से कहती है कि सब लड़कियां ही यूहाओ को पसंद करती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच भी है। अगले सीन में यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि तुम मेरे पीछे यहाँ पर क्यों आ गई। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे पीछे आई। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेले ट्रैवल करो क्योंकि ये सेफ नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग नाराज हो जाती है और फिर सो जाती है। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ के मोबाइल में लिली का मैसेज देखती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि लिली और यूहाओ एक दूसरे से मिलने वाले हैं। अगले सीन में सॉन्ग यूहाओ और लिली को एक साथ देखती है और उनकी पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। इसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे बताती है कि यूहाओ ने मुझे धोखा दिया है और वो किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा है। ये सुनकर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूहाओ बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें पसंद भी करता है। इसके बाद यूहाओ सॉन्ग को मैसेज करता है और कहता है कि आज रात में आने में लेट हो जाऊंगा। अगले सीन में सॉन्ग अकेली रो रही होती है और तभी वहाँ पर यूहाओ आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और लिली का अफेयर चल रहा है। यूहाओ कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यूहाओ लिली को कहता है कि सॉन्ग मेरी फियांसी है, मुझे सॉन्ग के लिए गिफ्ट लेना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। के बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग यूहाओ को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। ये सुनकर यूहाओ कहता है कि तुम्हें यकीन रखना होगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं और किसी को भी पसंद नहीं कर सकता। फिर यूहाओ सॉन्ग को एक नेकलेस देता है और उससे कहता है कि कल हम दोनों को जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। अगले दिन सॉन्ग और यूहाओ दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सॉन्ग मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। मैंने सोचा था कि जब मैं सर्टिफिकेट लूंगी तो वो कोई स्पेशल डे होगा और उस दिन को मैं बहुत अच्छे से भी सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और यूहाओ और सॉन्ग को कुछ वेडिंग गिफ्ट्स देता है और फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। फिर यूहाओ सॉन्ग को कहता है कि हर साल इस दिन हम दोनों सेलिब्रेट किया करेंगे। अगले सीन में सॉन्ग और यूहाओ दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिर वो दोनों रोमांटिक नाइट भी स्पेंड करते हैं। अगले सीन में सॉन्ग लाइव स्ट्रीम करती है और अपने व्यूअर्स को बताती है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद वो अपने व्यूअर्स के सवालों का जवाब भी देती है। अगले सीन में यूहाओ सॉन्ग से कहता है कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन सॉन्ग काम में बिजी होती है और उसे इग्नोर करती है। अगले सीन में यूहाओ सॉन्ग के फ़ोन पर जैंग का फिर से मैसेज देख लेता है और अगले दिन यूहाओ जैंग से मिलने के लिए जाता है और जैंग यूहाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को बहुत तंग किया और अब से मैं उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यूहाओ जैंग से कहता है कि तुमने सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया था और अपनी खुशियाँ तुमने अपने हाथ से खुद निकाली हैं, इसीलिए अब मुझे या सॉन्ग को ब्लेम करने का तुम्हें कोई हक नहीं। जैंग कहता है कि मैं जल्द ही टीना से शादी कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हारी वाइफ को तंग नहीं करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ और सॉन्ग की शादी होती है। यूहाओ सॉन्ग से प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और सॉन्ग भी सबको बताती है कि मैं एक ऑर्डिनरी सी लड़की थी, लेकिन जब से यूहाओ मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई है। फिर वो यूहाओ के लिए एक गाना भी सुनाती है और इसके बाद सब मिलकर यूहाओ और सॉन्ग की शादी सेलिब्रेट करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।